नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है, ठीक है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे, ठीक है। लेटिंग गो। टोटलिटी। आपको कुछ छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे लग रहा है ना कि कुछ आप लेटिंग गो करेंगे तब भी कुछ कर पाएंगे। तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे क्या आप लेटिंग गो नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आपका पास्ट, कोई इंसान, आपके दर्द, आपका क्रोध, आपका ईगो, या मतलब कुछ भी आपकी लाइफ की एरिया, मतलब किसी भी एरिया से कुछ भी आपकी नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। जब तक आप उसे लेटिंग गो नहीं करेंगे तब तक जीवन में आप आगे नहीं, मतलब जीवन में क्या, आप तब तक अच्छी एनर्जी में नहीं आएंगे। फ्लॉरिंग। जब आप कुछ लेटिंग गो करेंगे ना तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी और आप फलेंगे फूलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। कुछ लेटिंग गो करके ना आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, और जब भी आप अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे ना तो आपकी किस्मत जैसे चमक जाएगी। तो कुछ छोड़ने की बेहद आवश्यकता है आपको। हमें लग रहा है ना कि आप हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते हैं, जैसे कुछ ऐसा सोचना कि जिससे आपकी एनर्जी जो है ना वो आगे नहीं बढ़, मतलब पॉजिटिव नहीं हो पा रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसी सोच से, किसी सिचुएशन से या अपने पास्ट से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी इच्छा तो है कि आपका कोई साथ दे, आप देख सकते हैं कार्ड, आपकी इच्छा है आपका कोई साथ दे, पर आप साइलेंस हैं, चुप हैं। आपको लगता है कि आपके बिना कहे आपकी बातें लोग समझ जाएं, तो ऐसा कहाँ होता है। अंडरस्टैंडिंग। एक कार्ड इधर आया है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। अभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि जैसे आप अकेले हो गए हैं, जैसे हर जगह से इंसान बाहर से बस झांक सकता है, देख सकता है। आपको ऐसा लगता है ना कि बस आप हर चीज़, आप हर खुशी या हर ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद है उसको आप दूर से ही देख सकते हैं। उसको आप चाहें तब भी अपने जीवन में नहीं कर सकते, ऐसा आपको फील हो रहा है। इस समय आप अपने आप को जैसे एकदम अलग थलग महसूस कर रहे हैं, आउटसाइडर। देखिए, फिर से कह रहे हैं जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। अगर ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो ये आप मत रखिएगा, ठीक है, कि बस कि हम ऐसे तो नहीं फील कर रहे हैं, हम आउटसाइडर नहीं। तो ये जिनके लिए होगा उनके लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कितने सारे लोग देखते हैं। जिसकी एनर्जी होगी तो उसके लिए मैसेज होगा। तो इंसान फील कर रहा है अपने आप को आउटसाइडर, जैसे कि हर तरह से कट जाना, कहीं से हर खुशी से दूर हो जाना, और जैसे कि अपने हाथ से ही, देखिए ताला बाहर से लगा है, अपने हाथ से ही ऐसा ताला लगा देना जिसमें चाबी की ज़रूरत नहीं है। एक ताला खुल सकता है, एक खुला भी है थोड़ा सा, लेकिन ये जो बच्चा है, जैसे आपका मन जो है ना इस समय बच्चे की तरह, छोटे से बच्चे की तरह हो गया है, जिसको कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है। सिर्फ दूर से ही जैसे लग रहा है ना कि आप कुछ बस सोचते जा रहे हैं, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप एकदम आउटसाइडर बन गए हैं, ठीक है। जबकि आपके हाथ में ही है, जैसे छोटा सा बच्चा है, ये ताला खोल के, गेट खोल के अंदर जा सकता है, लेकिन न जाके ये बस झांक रहा है।
तो इसी तरह आप अपने आप को जैसे बार बार इसी एनर्जी में फील कर रहे हैं, जबकि आप चाहें तो सब कर सकते हैं। आपके हाथ में है। देखिए यहाँ पे द फूल, अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर सकते हैं। द लवर्स, किसी की याद आपको बेहद शिद्दत से आ रही है। तभी एक कौन सा कार्ड है, अवेयर। देखिए हम बताएं, आपको पता है कि आप चाहे तो आप कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इस बात से आप अवेयर हैं, ठीक है। और आप अपनी ही एनर्जी से छुप रहे हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है ना कि आप किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं या अपने आप को किसी सिचुएशन से छुपा रहे हैं। कुछ ऐसा है जिससे आप अपने आप को दूर तो रख रहे हैं लेकिन भूल नहीं रहे हैं। तो आप अगर दूर रख रहे हैं तो आप भूलिए, ठीक है, क्योंकि आप इस एनर्जी में रहेंगे तो आपके लिए कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप जिसे डिसाइड किया है आपको दूर रहना है तो आप भूल जाइए, और अगर नहीं भूल पा रहे हैं तो आप दूर मत रहिए, ठीक है। और क्या मैसेज है? हाँ, कुछ जब आप छोड़ेंगे ना, ये अपनी आपकी कुछ भी हो सकती है, आपका पास्ट, आपकी जिद, आपकी निगेटिविटी, आपकी सोच, गलतफहमी, गुस्सा, क्रोध, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव आएगा और फिर आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब आप बहुत स्टेबल भी हो जाएंगे, अगर स्टेबल हैं तब भी बहुत और अच्छा हो जाएगा। आपकी एनर्जी स्टेबल हो जाएगी, आपके इमोशन जो है ना वो स्टेबल हो जाएंगे। वो सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। आपको किसी की हेल्प की नीड तो है, आप चाहते हैं आपकी लोग मदद करें आपकी, मतलब हेल्प सिर्फ पैसे रुपए की हेल्प नहीं होती। हेल्प इमोशनल सपोर्ट का भी हेल्प होता है। जैसे कि बस इस दिल से किसी को सपोर्ट करना, जैसे आपकी फैमिली मेम्बर है, तो जैसे कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, ठीक है, तो वो चाहता है कि आप उसको, जैसे वो चाहता है सबका पैर छूते रहे कि तब कि आशीर्वाद मिले, या कोई उसको बेस्ट ऑफ लक बोले कि हाँ तुम अच्छा करो, कोई सपोर्ट करे, शाबाशी दे कि हाँ तुम अच्छा करके आओगे, अच्छा करके, मतलब मोटिवेट करे, शाबाशी नहीं, मोटिवेट करे कि हाँ तुम अच्छा करके आओगे। तो ये क्या होता है, ये सपोर्ट होता है। तो जब ये सपोर्ट मिलता है ना, तो कभी कभी ना जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। और आपको भी ऐसी सपोर्ट की नीड है, किसी न किसी एरिया में है, आपकी फैमिली मेम्बर से, किसी भी इंसान से, आपके दोस्त से, या आपके गुरु से, आपके बच्चों से। मतलब एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसे जनरल की तरह लीजिएगा, ठीक है। आपके दोस्त से, आपके बच्चों से, आपके पार्टनर से, आपके माता पिता से, या किसी भी ऐसे सदस्य से जिससे आप सपोर्ट चाहते हैं लेकिन आप चुप हैं, मन में है आपकी। आप देख सकते हैं जैसे ये हाथ बढ़ा रहे हैं, मन में है लेकिन यहाँ पे चुप है, तो हाथ पकड़ नहीं रहे, मतलब सपोर्ट मिल नहीं रहा है, क्योंकि आप मांग नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। और आपकी जो चुप्पी है वो मतलब आप जिनसे सपोर्ट चाहते हैं उन तक आपकी चुप्पी पहुंच नहीं रही है, ठीक है। वो आपकी भाषा नहीं समझ रहे हैं। अबंडेंस, अब तक आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अप डाउन आ चुका है, बहुत ज़्यादा, कभी खुशी कभी गम। अब आप बहुत सोचने का प्रयास भी कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में पता है कुछ खुशियाँ आ भी रही हैं, तो आप इल्यूज़न में ज़्यादा रह रहे हैं। आपको लगता है ना कि नहीं, एक अगर कोई आपसे बात कर लेगा तो वो आपको धोखा दे देगा, अगर कोई आपसे दोस्ती कर लेगा तो उसका कोई मतलब होगा, अगर कोई आपसे जुड़ रहा है तो ज़रूर उसके मन में कोई खोट है, वो आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। आपके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं।
जबकि आप कहीं भी स्टक नहीं है, कहीं भी बंधे हुए नहीं है, लेकिन खुद को आप ऐसा फील करवा रहे हैं। और ये सब चीज़ें आपको छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप यहाँ पे देखिए बंद नहीं है, और फिर भी इसको लग रहा है कि बंद है। बता रहे अपने दोस्तों से कि हम बंद है, कैसे बाहर निकले, हम अपनी सिचुएशन में फंसे हैं, जबकि ऊपर से तो पूरा खुला है, ये आसानी से उड़ सकती है, लेकिन नहीं उड़े, क्योंकि ये इसकी इल्यूजन है। और यहाँ पे जैसे ताला खुला है, गेट खोल के अंदर जा सकते हैं, बट बाहर से देख रहे हैं और देख के मायूस हो रहे हैं कि नहीं जा सकते, नहीं मिल सकता, नहीं साथ हो सकता, हम अपनी खुशियों तक पहुंच नहीं सकते, अपने सक्सेस तक पहुंच नहीं सकते। तो आपके दिमाग में ऐसा सब चल रहा है। बस सच्चाई इससे शायद बहुत अलग हो, क्योंकि ये सब दिख रहा है ना, आपका इल्यूज़न है और आपको इसे समझना है। और यही इल्यूज़न, यही भ्रम, यही चीज़ें आपको छोड़ना है, लेटिंग गो करना है। जब आप इसको छोड़ेंगे ना, तभी आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, और तभी उस प्रकाश, उस रोशनी की तरफ, उस अबंडेंस की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे, जो कि आपके गोल है, आपको कभी सपना रहा है, जो आप शायद भूल भी गए हो। क्योंकि जब आप यहाँ से लेटिंग गो करेंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है। आपको फील हो, जैसे आपको लगता है ना, जैसे सब लोग कहते हैं कि सेल्फ लव करिए, सेल्फ लव करिए, तो आपको लगता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं। ठीक है। सेल्फ लव का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप बहुत खुदगर्ज बन जाएं। सिर्फ अपने आप के बारे में सोचें, अपने आप से प्यार करें और किसी से मतलब न रखें, ऐसा नहीं होता। सेल्फ लव का मतलब होता है सभी के साथ साथ आप अपना भी दिल न दुखाएं, किसी का दिल न दुखाएं और अपना भी न दुखाएं। ठीक है। अपनी भी केयर करें, सबके साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान दें। जैसे आप अक्सर फैमिली में देखते होंगे कि जैसे जो फैमिली मेम्बर जिसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां रहती हैं, वो अपने ऊपर कुछ ध्यान नहीं देता। ठीक है। सिर्फ सबके लिए करता है। उसको किस चीज़ में खुशी मिलती है, उनको कुछ ध्यान नहीं रहता। वो कपड़े कितने महीने पहले खरीदे हैं, क्या है, जूते कब से खरीदे हैं, साड़ी कब से खरीदे हैं, कुछ याद नहीं रहता। हाँ, वो दूसरों के लिए खरीद के ला के देते हैं कि उनके मतलब वो जब अच्छा वो देते हैं तो खुश होते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन उनको अपने लिए भी सोचने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो भी इंसान है। वो सब लोग तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेके खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी के मन में विचार शायद न आता होगा कि आपकी खुशी किस चीज़ में है, और आपके लिए भी कोई सोचे। शायद आप अपने घर में ऐसे होंगे कि जो सबके लिए बहुत करते होंगे, लेकिन कोई आपके बारे में नहीं सोचता। या कहीं तो ऐसा है जहाँ पे आप बहुत उम्मीद लगाते हैं, करते हैं, और लेकिन कोई आपके बारे में नहीं सोचता। ये आपका घर ही हो सकता है, और कौन हो सकता है। लेकिन आपकी लाइफ में चेंज तो आ रहा है। ये बदलाव आप खुद लाएंगे, कोई और नहीं लाएगा। क्योंकि अब लग रहा है ना कि आप अपने बारे में अब सोचना शुरू करेंगे। 5 आया है, मतलब चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। और जब 5 कितना होता है, 10 होता है। 10 1 + 0 मतलब 1, मतलब किस्मत। जब भी ये बदलाव आएगा ना, आपकी किस्मत चमक जाएगी। ठीक है। जब भी आप अपनी खुशी के बारे में, अपने आप के बारे में सोचने लगेंगे ना, तब आपकी किस्मत चमक जाएगी, जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। आपके लिए 5 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, हाँ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आपके लिए मई, अगस्त,
अक्टूबर, दिसंबर, हाँ इस महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और जनवरी भी, और जून भी 6, हाँ, और 6 नंबर भी, 6 और जून। चलिए देखते हैं साईं बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ से। ये सबके यहाँ का नियम, जैसे सबके अक्सर ऐसा होता है सबके फैमिली में या कहीं भी, कि जो लोग ज़्यादा रूठते हैं, ज़्यादा दुखी होते हैं, उनको सब लोग मनाते हैं, उनके लिए करते हैं। और जो लोग सबके लिए करते हैं, ठीक है, जो सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरते हैं, सबके होठों पे मुस्कान लाते हैं, सबके लिए करते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं, ठीक है। जैसे कि जो सबको खाना खिलाते हैं, ठीक है, जैसे सब लोग खाना खा रहे हैं, घर का कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है जो सबको खाना खिला रहा है, ठीक है, लेकिन उसको कोई नहीं पूछता कि आप खाए कि नहीं खाए, आप खाए कि नहीं खाए, नहीं पूछता ना। सब लोग खा खा के हट जाते हैं, वो उनकी इच्छा अपना खाए ना खाए। तो ऐसे ही जो सबके लिए करते हैं, उनको जल्दी उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, जबकि जाना चाहिए। अगर आपके घर में भी कोई ऐसे इंसान हैं जो सबके लिए करते हैं, जैसे कौन हो सकता है, आपके माता पिता, आपके बड़े भाई, या कोई भी ऐसा, तो आप उनके लिए सोचिए। वो सबके लिए जब सोचते हैं तो आप उनके लिए सोचिए। आप देखिए, आप सबका एक फ़र्ज बनता है कि जो सबके लिए सोचते हैं ना, उनके लिए भी सोचा जाए, क्योंकि वो भी, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, उनकी भी कुछ ख्वाहिश होती है, जो सबके लिए करते करते उनकी ख्वाहिश दब जाती है, ख़त्म हो जाती है, और वो मेहनत कर कर के सिर्फ सबके लिए करते हैं। क्योंकि आपकी खुशी उनके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप रीडिंग देख रहे हैं और आपके लिए कोई कुछ करता है, तो हम आपको कह रहे हैं कि आपकी खुशी जो आपके लिए करते हैं उनके लिए बहुत मायने रखती है। तो जो भी आपके लिए कुछ करते हो, आप भी उनके लिए कुछ ऐसा करें जिससे वो भी खुश हो सके, प्रसन्न हो सके। या आप अगर सबके लिए करते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर को भी चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि जिससे आपको खुशी मिले। कोई ऐसा सरप्राइज़, कुछ ऐसा जिससे अचानक आपकी खुशी बढ़ा दे, या आप किसी के लिए करिए जो आपके लिए करते हैं। ये रीडिंग में आया, पता नहीं क्यों क्योंकि हम जब रीडिंग करते रहते हैं ना, तो उस वक्त जो जो आता है, थॉट, विचार आता है, वो सब हम कहते जाते हैं। हमें नहीं पता कि किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, किसके लिए नहीं होता, हमें नहीं पता। क्योंकि हमारी इंट्यूशन जो गाइड करती है, हम उसको कहते जाते हैं उस वक्त, क्योंकि वो मैसेज ही रहता है और किसी न किसी के लिए ज़रूरी रहता है। शायद होगा कोई आपके घर में ऐसा इंसान जो सबके लिए करते करते बहुत परेशान हो, या आप सबके लिए करते करते बहुत परेशान हो गए हैं। तो परेशान का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपसे बहुत कुछ मांग रहे हैं, नहीं। आप जानते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना है, या आपके लिए कोई करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करता है, लेकिन फिर भी जो करता है उसकी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए। अभी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये सब ईश्वर की मर्जी है। क्योंकि अगर आप सोने को, ठीक है, सही आकार देंगे, जैसे कोई भी सोने को जब सही आकार देता है, ज्वेलरी बनती है उसकी, खूबसूरत ज्वेलरी, तो उसको कितना तपाया जाता है, आग में तपाया जाता है, उसको कितना हथौड़े से पीटा जाता है, हथौड़े से, हाँ शायद, हाँ मतलब हथौड़े से ही पीटा जाता होगा हमको नहीं पता कैसे पीटा जाता है, लेकिन हम सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं
आप जानते होंगे हमारे कहने का मतलब क्या है, हमें नहीं पता। मतलब हम नहीं जानते कि हथौड़े से पीटा जाता है या किस चीज़ से। लेकिन हाँ, इतना तो पता है कि आग में तपाया जाता है। सही आकार देने के लिए सही से ज्वेलरी बन पाए, सबको खूबसूरत वो दिखे। तो ऐसे ही इंसान की लाइफ में दुख, परेशानी या बुरा वक्त कुछ भी रहता है, तो एक तरह से उस इंसान की परीक्षा भी रहती है। और जब उससे वो बाहर निकलता है ना, तो एक अलग ही पर्सनालिटी बन जाती है, एक अलग ही तरह का वो इंसान बन जाता है। तो आप ज़्यादा परेशान न हो। हाँ, दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, वरन उन परिस्थिति को अस्वीकार करने से होता है। उसका सामना कीजिए। जब भी आप किसी भी परिस्थिति से भागते हैं, ठीक है, तो वो परिस्थिति आपको बहुत परेशान करती है। लेकिन एक बार हिम्मत करके उस परिस्थिति का आप सामना कर लें। जैसे किसी चीज़ से आपको डर लगता है, ठीक है, तो उस डर से सामना कर लीजिए। किसी बात का आपको दुख है, तो उस दुख से सामना कर लीजिए। या कुछ ऐसी बातें जो आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है, आपको वो बातें किसी से बोलना है। जैसे अपनी कुछ ऐसी बातें जो अपने माता पिता से आपको कहनी है, आप डर रहे हैं, या किसी से कुछ कहना है आपको, जैसे कुछ कहना तो है फिर नहीं कहना है, ऐसे जैसे दिख रहा है ना कि आप इल्यूज़न में हैं यहाँ पे, तो आपको किसी भी सिचुएशन से सामना करिए। जब ना क्या होता है कि हमें डर लगता है कोई भी परिस्थिति का सामना करने से, और जब परिस्थिति का सामना होता है ना, तब पता चलता है कि ये तो इतनी बड़ी थी भी नहीं, इतनी मुश्किल भी नहीं था जितना आप सोच रहे थे, जितना आप अज्यूम कर रहे थे। तो ऐसे ही है, आप जैसे ही सामना करते हैं किसी चीज़ का, वैसे ही वो डर, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और जब तक आप सामना नहीं करते, तब तक घुटन होती है, डर लगता है, दुख होता है, परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो क्लेम करिए, कृष्ण भगवान जी को ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड करिए, क्योंकि ये जो कुछ हम बोले शायद उन्हीं की तरफ से सब कुछ था। आप जिनके लिए भी होगा उन तक पहुंच जाएगा, सब तक जिनके लिए भी होगा सब तक पहुंच जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच।